अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं FM टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फ़हीम। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक नई वीडियो के साथ FM टेक्नोलॉजी में वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा मौजू है, वो इस बारे में है कि बाज़ औक़ात बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अक्सर औक़ात ट्रेनों का सफ़र करते हैं, लेकिन उनका पता नहीं होता कि हम घर में बैठकर भी रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन उनको हर बार जो है वो स्टेशनों पर जाना पड़ता है, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि वो यहाँ से स्टेशन पर जाते हैं टिकट करने के लिए। लेकिन अब जो है बहुत ही आसान तरीका आ चुका है कि आप घर बैठे रेलवे की ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में खुसूसन उन भाइयों के लिए लाया हूं कि जिनका अक्सर औक़ात ट्रेन का सफ़र उनको करना होता है और वो घर पर बैठ कर टिकट बुक करने को उनको पता नहीं, लेकिन वो जो है हर बार जो है स्टेशन पर टिकट करने के लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है आप रेलवे की टिकट उस एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल FM टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस वीडियो के नीचे लाल बटन को प्रेस करके FM टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन ज़ाहिर होगा उसको भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, बेल आइकन को ज़ाहिर करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरे फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजीज़ और अर्निंग ऐप से रिलेटेड जो मैं अपनी वीडियोस बनाता रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आपने करना ये है कि आपने अपना इंटरनेट ऑन करना है और सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और आपने वहां पर पाक रेलवे ऐप लिखना है। जब आप पाक रेलवे एप्लीकेशन को आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जो इंटरफेस आएगा वो आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है अपनी डिवाइस में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं आपको इस एप्लीकेशन में लेके जाता हूँ कि किस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे। तो दोस्तों देखिए किस तरह इसका इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं बुकिंग है, टाइमिंग है, बुकिंग है, प्रोफाइल है, पेंडिंग है, कंफर्म्ड है, कैंसल्ड है, हेल्पलाइन है, फ्राइट और कंप्लेन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग्स में जो आपको ये बताता है, टाइमिंग्स में आपने हर ट्रेन की टाइमिंग्स आपके सामने आ जाएगी कि ये ट्रेन यहाँ से फलां स्टेशन से इतनी बजे चलती है, फलां स्टेशन से इतनी बार चलती है। सबसे मैं आपको दिखा दूं कि मेरे सामने है अकबर एक्सप्रेस। मैं इसी को प्रेस करूंगा तो ये आपको दिखा देगा कि ये जो है ट्रेन इस स्टेशन से कब जाती है। तो लाहौर इसका आप देख सकते हैं ये 5 बजे निकलती है। उसके बाद आप किला शेखपुरा ये 5:40 पर निकलती है, पहुंचती है और यहाँ पर 5:42 पर रवाना हो जाती है। इस तरह आप टोटल आप नीचे तक जाके देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है फलां स्टेशन से इतने बजे निकलती है। दोस्तों, इसी तरह आप नीचे देखते जाएं, सारी ट्रेनों की मालूमात यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आप यहाँ पर जिस ट्रेन पर प्रेस करेंगे उसकी टाइमिंग ये आपको फलां स्टेशन से स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा। आगे हम चलते हैं। आगे हम जो है बुकिंग है, हम इसको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, प्रोफाइल को छोड़ देते हैं। मैं आपको इन दोनों के बारे में अभी बताता हूँ। पेंडिंग पे आ जाएं। पेंडिंग में जो है आप तो अभी टिकट करेंगे लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की। फर्ज कि आपने एक टिकट बुक कर ली, आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो वो आपकी पेंडिंग में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका एक टाइम होता है, ये नहीं कि आप पेंडिंग में खड़ी रहेगी, कुछ घंटे होते हैं। उसके बाद ये अगर आप पेमेंट नहीं करते तो खुद ब खुद ये कैंसिल हो जाती है। कन्फर्म्ड में आपने जो भी टिकट आपने की होगी तो ये कन्फर्म्ड लिस्ट में आपको कन्फर्म में आ जाएगी। इस तरह कैंसल्ड, जो भी टिकट आप कैंसिल करते हैं, फर्ज कि आपने एक टिकट किया है तो आपने अभी आगे की डेट रखनी है, कोई उससे पहले जाना है, तो आप यहाँ पर जो कैंसिल करेंगे तो ये कैंसल्ड के ऑप्शन में आ जाएगी। दोस्तों, ये आपके सामने हेल्पलाइन बना हुआ है, तो इस पे आप जो रेलवे की हेल्पलाइन आप यानी कि मालूमात के लिए रब्ता भी कर सकते हैं। कंप्लेन, अगर आपकी कोई रेलवे से कोई शिकायत है तो आप यहाँ पर कंप्लेन भी अपनी दर्ज कर सकते हैं। ये देखें, ये कंप्लेन है। तो वापस चलकर मैं आपको सबसे पहले बुकिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बुकिंग जो है आप यहाँ पर यानी कि आप ट्रेन की जो है बुकिंग किस तरह कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अडल्ट 10 to 64 ईयर्स पहला जो है वो इस चीज़ के बारे में बताया गया कि अगर आप 10 से 64 साल तक आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर ट्रेन की टिकट कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर प्लस है और ये आप माइनस का निशान देख सकते हैं। प्लस करते जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह आप माइनस करेंगे तो 1 पे आ जाएगा। उसके बाद आप देख लेंगे दोस्तों कि ये चिल्ड्रन यानी जिनकी उम्र 3 से 10 साल तक है तो वो यहाँ पर आप 1 कर दें, अगर आप 3 से 10 साल के हैं। अगर आप 65 प्लस हैं तो आप यहाँ पर 1 कर दें, लेकिन मैं यहाँ दोनों को कैंसिल कर दूंगा। 10 से 64 की उम्र तक मैं 1 कर लेता हूँ। उसके बाद आप ये देखें, आपके सामने है डिपार्चर डेट। तो दोस्तों, डिपार्चर डेट का मतलब यह है कि आपने किस ट्रेन को सफ़र करना है। तो आज यानी कि फ़र्ज़ का मैंने 25 दिसंबर को सफ़र करना है तो मैंने यहाँ पर यह लिख दिया। नीचे आप फ्रोम और ये देखें टू, यानी कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है। फ्रोम फ़र्ज़ क्या कि मैं मुल्तान लिख देता हूँ कि मुल्तान से मैंने जाना है, और नीचे आप देखेंगे कराची तक मैंने फ़र्ज़ का मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कराची के। तो आप देख सकते हैं
कि सारी मालूमात जो है मैंने दे दी। यहाँ पर एक टिकट कर लिए मैंने खाली छोड़ दिए। डिपार्चर डेट 25 दिसंबर लिख दिया, मुल्तान से लेकर कराची तक का मैंने सफ़र लिख दिया। तो मैं अब यहाँ पर ये आपके यहाँ प्रोसेस ऑप्शन है, मैं प्रोसेस कर देता हूँ। तो ये आप देखने के ऊपर आपके सामने ये आ रहा है कि 1 अडल्ट 0 चिल्ड्रन 0 एल्डरली। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि जो बालिग की जो टिकट है वो यहाँ पर एक ही है और बच्चों की जो टिकट है वो 0 है और बड़ों की जो है टिकट वो भी यहाँ पर हमने कोई नहीं की। तो यहाँ पर वो आपके सामने शो कर रहा है कि 0-0। आप ऊपर देख सकते हैं कि 25 दिसंबर 2018 मुल्तान टू कराची। तो ये जो है ना आपके सामने सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। तो अब जो भी जो है ट्रेन मुल्तान से कराची जाने वाली होंगी उनकी डिटेल जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। दोस्तों ये देखो इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से अभी सर्चिंग पे लगा हुआ है। मैं दोबारा पीछे जाता हूँ आपके सामने देखें। तो जैसे ये सर्चिंग कंप्लीट होगी तो आपके सामने उन ट्रेन की डिटेल आपके सामने फौरन ही आ जाएगी। तो आपके सामने उन ट्रेन की डिटेल जैसे आपके सामने आएगी तो आपको वहाँ पर बताएगा कि ये एसी है, ये बिजनेस है, ये लोअर एसी है, ये स्टैंडर्ड है या फिर ये इकॉनमी क्लास है। दोस्तों सिंपली आपने उसमें क्लिक करना है, आपको इसका किराया बता देगा कि इसका जो है वो किराया जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ पर इसमें कितनी सीट्स इसके जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अभी सर्चिंग में लगा हुआ है, जैसे मेरे सामने शो होता है मैं आपको इसके बारे में भी अभी आपको इसका तरीका बता देता हूँ। सिर्फ आप 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट वेट करें, जैसे मेरे सामने इसका ऑप्शन आता है तो मैं आपको इसके बारे में फ़ौरन बता देता हूँ। दोस्तों ये सर्चिंग में लगा मैं कैंसिल कर लेता हूँ। आपको दोबारा से ये देखें पाकिस्तान रेलवे खोलता हूँ तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों ये देखें मैं दोबारा पाकिस्तान रेलवे को खोलूँ, इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू आ रहा था। तो मैं आपको अभी बुकिंग के बारे में दोबारा से बताता हूँ कि बुकिंग जो आप किस तरह कर सकते हैं। अब ये देखें कि खुल जगह मैं आपको दोबारा बुकिंग पे ले चलता हूँ। ये देखें ये बुकिंग है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। डिपार्चर डेट मैं आपको यहाँ पर 25 ही कर लेता हूँ। फ्रॉम मैं मुल्तान ही लिख देता हूँ और जो है मैं यहाँ पर मुल्तान हो गई तो मैं यहाँ पर आपको मुल्तान कैंट, यहाँ पर मैं कराची लिख देता हूँ, कराची कैंट। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस कर देता हूँ एक बार फिर। तो आपको इसमें डिटेल अब आपके सामने पर आ रही है, मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये देखें दोस्तों आपके सामने अब ट्रेन की डिटेल आ चुकी है आपके सामने। सबसे पहले आप देखेंगे शाह हुसैन एक्सप्रेस है, इसके 4 स्टॉप हैं, इतने बजे रवाना होती है, इतने बजे यहाँ पर पहुँचाती है। ये आप देख सकते हैं सबसे पहले एसी बिजनेस है, एसी लोअर स्टैंडर्ड है, एसी स्लीपर है, इकॉनमी है। इस तरह आप यहाँ पर टिकट जो है आप यहाँ पर सर्च करेंगे इसको करने तो यहाँ पर एसी स्लीपर की यहाँ पर और एसी इकॉनमी की फर्क है। मैं यहाँ पर एसी बिजनेस की कर लेता हूँ तो क्लिक कर दें मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर सर्चिंग पे लगा हुआ है कि आपको यहाँ पर बताएगा कितनी, वो कहते हैं कि इसकी एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है। अब मैं एसी स्टैंडर्ड ये इसके 40 टिकट अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप ये देखें कि यहाँ पर आपने सिंपली जो है आपसे मांग रहा है, ये देखें ट्रेवलर्स मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर कोई सिंपल नंबर दे देता हूँ 0346462475। तो यहाँ पर आपने कोई भी नाम लिख देना है, मैं लिख देता हूँ अपना नाम लिख देता हूँ। देख लें दोस्तों मोहम्मद सही, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने किसी का भी शनाख्ती कार्ड लिख देना है। तो दोस्तों शनाख्ती कार्ड मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर आप किसी का भी शनाख्ती कार्ड नंबर आप ये लिखें एनी ऑफ ट्रेवलर्स या NIC। तो आपने जिसने भी यहाँ पर सफ़र करना है तो यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज कर देगा। दर्ज करने के बाद वो यहाँ पर प्रोसेस्ड के ऑप्शन पर एक बार फिर क्लिक करेगा तो आपके सामने जो है वो ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनकी टिकट्स आपके सामने आ जाएंगी और में जो लाल हो जाएंगे टिकट्स या बर्थ जो है लाल हो जाएंगी तो वो हो चुकी होंगी, जो अभी तक ग्रीन होंगी सब्ज होंगी तो वो बाकी होंगी। आपने उस पर क्लिक करना सिंपली तो आपसे आगे किराया मांगेगा। दोस्तों मैं आपसे जाता हूँ, तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। तो मैं आपको एक प्रोफाइल रहता था, मैं उसके बारे में बता दूँ कि प्रोफाइल में क्या चीज़ होती है। आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो प्रोफाइल का मतलब यह है कि आपने जो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल किया तो आपको एक अकाउंट देना पड़ता है। अकाउंट देंगे तभी एप्लीकेशन आपकी ये आगे ओपन होगी। तो दोस्तों ये ऐप मैंने अपना अकाउंट दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट के मुतालिक तो नहीं बता सकता। अगर आप कमेंट करें कि इसका अकाउंट किस तरह बनता है, मुझे अगर कमेंट आना शुरू हो गए तो दोस्तों मैं उसकी अगली वीडियो जो है हो सकता है कि मैं पाकिस्तान रेलवे एप्लीकेशन के अकाउंट क्रिएट करने पर बना दूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में शेयर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो जो है किस तरह लगी है। दोस्तों हम मेहनत करते हैं
आपके लिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो दोस्तों हमारी मेहनत जो है आप ज़ाया न जाने दें। तो आप अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ मैं भेजूंगा आपके सामने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों इस तरह की मैं और भी वीडियोज़ भेजता रहता हूँ। आपने कुछ पूछना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं हो सकता है अगली वीडियो इस पर भी बना दूँ। अस्सलाम वालेकुम।